नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी चाकसू से आ रही है। लंबे समय से यात्रियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए चाकसू विधायक राम अवतार बेरवा ने रोडवेज बस स्टैंड का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक बेरवा ने बसों के संचालन, यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। इसी दौरान डिपो मैनेजर लोकेश चौधरी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि चाकसू में रोडवेज बस स्टैंड का नियमित संचालन और विभिन्न डिपो की बसों का शहर के अंदर से होकर गुजरना स्थानीय जनता की वर्षों पुरानी मांग रही है, जिसका जल्द पूरा होने की उम्मीद है। फिलहाल चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र स्थित चांदेड़ी बड़ी गांव में जल संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पेयजल आपूर्ति का मुख्य सहारा मानी जाने वाली अपनी योजना की सप्लाई पूरी तरह ठप होने से ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पिछले कई दिनों से आपूर्ति बाधित हो रही है और जिसके कारण ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, काफी दूर तक भी जाना पड़ता है। अपनी योजना प्रबंधन द्वारा ध्यान न दिए जाने से स्थानीय निवासियों का गुस्सा फिलहाल चरम पर है और सुबह होते ही पानी का बंदोबस्त करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। नमस्कार साथियों, पल्लू तहसील के चांदेड़ी बड़ी गांव में पिछले कुछ दिनों से लगातार कम से कम पिछले 15 दिनों से लगातार जो पीने की पानी की जो समस्या चल रही है वो बहुत बड़ी समस्या चल रही है। चांदेड़ी गांव के किसान साथियों के फोन आ रहे हैं, पानी के लिए त्राईमाम हो रखा है। हम पीएचईडी के जल विभाग के अधिकारियों को कहना चाहते हैं, जो यहाँ के जयन है, धन्नासर के अय्यन है, उनको कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार चांदेड़ी बड़ी में पीने का पानी नहीं है। आज भी गांव में पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है। हमने हालात देखी है, सोशल मीडिया पर भी देखी है, जो भी सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ के जो साथी है उन्होंने लगातार इसको कवरेज को उठाया है। फिर भी जो जल विभाग के जो अधिकारी है अय्यन और जयन अपनी तानाशाही कर रहे हैं और उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उस पर संज्ञान ले, तुरंत प्रभाव से वहां मौका स्थिति देखे और जाके जैसे भी समस्या है, जहां भी पाइप लीकेज है, जैसे भी पानी की जो समस्या चल कोटपुतली भैरोड जिले के नारायणपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़ी मामोड़ में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देकर लाभ देने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में एसडीएम दिनेश शर्मा, तहसीलदार कैलाश मेहरा, नायब तहसीलदार अनिरुद्ध सिंह, सहायक विकास अधिकारी संजय सिंह और सीएचओ सुभाष सिंह शेखावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रोडवेज पास, पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राजस्व संबंधी कार्य एक ही छत के नीचे आसानी से पूरे होने पर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सर, समाज कल्याण विभाग ने लोग लाभान्वित किया। ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2026 के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत गढ़ी में जो कैंप का आयोजन किया जा रहा है, इसमें हमने मुख्यमंत्री पालनहार योजना में कुल 10 पालनहारों को नवीनीकरण करके लाभान्वित किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कुल 10 नए आवेदन स्वीकृत किए। इसके अलावा विभाग की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी हमने 2 वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करी। सर, ग्रामीण सेवा शिविर के अंदर रोड विभाग द्वारा जो कैंप लगाया गया है, तो लगभग कितने बने और कहाँ से आए हैं, क्या संभावना? सर, मैं कोटपुतली डिपो से आया हूँ, राजस्थान रोडवेज से। और RFID कार्ड जो बुजुर्गों के 60 साल से अधिक उम्र के जो कार्ड बनते हैं, जिसमें यात्रा में कुछ निःशुल्क मिलता है, कुछ अगर 50% का लाभ दिया जाता है यात्रा करते समय। तो उनके अभी तक इस गांव में, गढ़ी गांव में करीब 8 से 10 कार्ड जारी हो चुके हैं और आगे की संभावना है। और आगे भी हम अगले गांव में जाएंगे तो उनमें भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे अधिक से अधिक। और अधिक संख्या में पहुँचे, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? और कैंपों के अंदर हाँ, अधिक से अधिक संख्या में बुजुर्ग लोग आए, बच्चे भी आए, जिनका स्टूडेंट कार्ड वगैरह, महिला भी आए, सबका कार्ड जारी करेंगे। जो
सभी डिपार्टमेंट्स पब्लिक का अच्छा काम कर रहे हैं। सभी की जो समस्याएं हैं वो भी पूर्ण की जा रही है। रेवेन्यू में मेरे कई प्रकार की शुद्धियां हैं वो भी की जा रही है। उसके अलावा कुछ विभाजन बंटवारे जो शेष रह गए हैं उनका भी कार्य किया जा रहा है। काश्तकारों को बुलाकर ज़्यादा से ज़्यादा बंटवारे भी किए जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ऊर्जा विभाग है, जन स्वास्थ्य विभाग है, सामाजिक न्याय अधिकारिता है, पेंशन वगैरह का भी काम अच्छे तरीके से हो रहा है। पंचायत राज द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। कैंप सुचारू रूप से संचालित है। यहाँ पर पब्लिक भी आकर के काम करवा रही है। सार्थक और सफल कैंप कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो रहे हैं। हो सकता है कि पेंडेंसी है वो इस क्षेत्र की पूर्ण होने की संभावना है। थैंक यू। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र के मुख्य बाजार से होकर ढाणी, माहेला, बिजारनिया, लेगान, देवासर और साहवा को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग जल भराव और गहरे गड्ढों के कारण पूरी तरह ठप हो गया है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से बाजार में महीनों गंदा पानी भरा रहता है, जिससे हादसों का डर बना हुआ है और व्यापारियों का कारोबार प्रभावित होता है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ग्राम पंचायत और पीडब्ल्यूडी विभाग कई बार गुहार लगाने के बावजूद इस गंभीर समस्या पर निष्क्रिय बने हुए हैं। ठहरे पानी से बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क मरम्मत और जल निकासी का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार। आज हम खड़े हैं पल्लू से ढाणी माइला जाने वाली रोड पर। इस रोड की आप कंडीशन देख सकते हो क्या है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे पानी निकासी नहीं हो रहा। बरसात का हो या जो घरों का पानी आ रहा वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। बार बार अवगत कराने के बावजूद भी इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। इसलिए इस वजह से हम जानबूझकर मान लो चाहे कुछ भी मान लो, आक्रोश में मान लो, हम धरना प्रदर्शन करने के मजबूर हो रहे हैं। कौन सी जगह ये है जगह पल्लू से ढाणी माइला जाने वाली रोड है और आप कंडीशन भी देख सकते हो क्या कंडीशन है इसकी। बार बार अवगत कराने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो रहा। हम चाहते हैं जल्द से जल्द पीडब्ल्यूडी इसके संज्ञान में ले इस काम को और जल्दी से जल्दी इसका समाधान करे। अगली खबर हमारे बानसूर से है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता के विरोध में हरसोरा में यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेश बागड़ी के नेतृत्व में छात्र गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजेश बागड़ी ने छात्रों से सीधा संवाद करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संदेश पहुंचाया। उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की चुनौतियों और उच्च शिक्षा में आ रही समस्याओं पर चर्चा कर छात्रों की राय जानी। इस अवसर पर कृष्ण अधाना, हंसराज योगी, हवा सिंह डेलीगेट और राजेंद्र गुर्जर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। ये पिछले दिनों पेपर लीक और युवाओं का 20-25 रोज से जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, उस पे जो सरकार ने लाठियां बर्बरता से दागी हैं, उसके खिलाफ हमारे राहुल गांधी जी कल प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया और उनको उठाकर उन लोगों ने जेल में डाल दिया। जिस प्रकार अलोकतांत्रिक तरीके से ये लोगों को दबाना चाहते हैं, देश के युवाओं और छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, इसके खिलाफ हम सारे एकजुट हैं और ये बानसूर ही नहीं पूरे देश भर में विरोध का सुर उठ रहा है। दिल्ली सारे देश भर के युवा दिल्ली कूच करेंगे और हम सब प्रधानमंत्री आवास का घेराव नहीं, संसद का घेराव भी करेंगे या इस्तीफा प्रधानमंत्री अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दिलाएं। इतना कितना लाडला उनका मंत्री हो गया, देश से ज़्यादा लाडला मंत्री है क्या, जिसको वो इतना चाहते हुए भी देश की जनता के इतना विरोध के सुर उठते हुए भी 1 महीने से ये क्राइसिस पनपा हुआ है, वो इस्तीफा नहीं दिला पा रहे। अब वो नहीं दिलाएंगे तो देश की जनता आ रही है, संसद में घुसेगी और इस्तीफा हम खोज के ले लेंगे। अलवर शहर के नेप थाना क्षेत्र स्थित हरदेव दास उच्च माध्यमिक विद्यालय से लंच ब्रेक के दौरान कक्षा 7 के 3 छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। घटना के बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही व अभद्र व्यवहार के आरोप भी लगाए। लापता छात्र योगेश प्रजापत, उमेश मीणा और अक्षम मीणा 22 जुलाई को स्कूल गए थे, लेकिन सुबह लंच ब्रेक के दौरान गायब हो गए। पीड़ित पिता छोटेलाल प्रजापत और परिजनों का आरोप है कि सूचना मिलने पर जब वे स्कूल पहुंचे तो
प्रधानाचार्य अनिल कुमार शर्मा ने जिम्मेदारी लेने की बजाय उनसे बदसलूकी की और ड्राइवर द्वारा उन्हें डराया धमकाया गया। परिजनों ने पुलिस से बच्चों की सकुशल बरामद की और लापरवाह स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। सर मेरा नाम हिमा है। कहाँ से बच्चे यानी कैसे लापता हुए, क्या सूचना सर मिली सुबह आपको? मैंने स्कूल भेजे हैं बच्चे। कौन कौन सी क्लास में है, क्या उम्र है? सर उनकी उम्र है 13 साल। उमेश अक्षय उनका नाम है। 7वीं क्लास में पढ़ते हैं हरदेव दास स्कूल में। दोनों साथ ही जाते हैं बच्चे? हाँ दोनों साथ जाते अभी तीन बच्चे हो गए, उनका अभी दोस्त भी 3 मिसिंग बच्चे। है। हाँ तो क्या लग रहा है आपको, पहले भी कभी चले जाते थे सर कहीं खेलने पहले कूदने? 1-2 घंटे वो खेलने कूदने चल जाते, लेकिन उसके बाद शाम तक आ जाते थे वो। अब लेकिन उनका कोई पता नहीं है। स्कूल क्या कह रहा है? स्कूल में कह रहा है हमें कोई पता नहीं है। जवाब दी नहीं मानी स्कूल ने कुछ भी? नहीं स्कूल ने कोई जवाब नहीं दिया। आप कब पहुंचे स्कूल, कब आपको पता स्कूल लगा? सर उन्होंने कॉल किया, मैं तुरंत ही स्कूल पहुंची हूँ। अच्छा, वो कॉल करने के बाद 5 मिनट बाद ही स्कूल पहुंच गई मैं। कब निकले हैं स्कूल से? स्कूल से निकले सर 10:38 पे। बैग वगैरह लेके गए? नहीं बैग वहीं पे रखेंगे। अपने बच्चे पहले भी जा चुके हैं? नहीं पहले 1-2 घंटे के लिए जाते थे सुबह से, बस दोस्तों के साथ 1 घंटा चले गए, 2 घंटे फिर आ जाते। हाँ एक ही जाता था, जो भी आ जाता क्या था। लग रहा है आपको, कहाँ गए होंगे या सर इसका कोई आइडिया नहीं मेरे, कोई आइडिया नहीं? कोई आइडिया नहीं पुलिस क्या मेरे। कह रही है? पुलिस में आपने शिकायत दी है? अब पुलिस ये कह रही है ढूंढने का काम हमारा, हम ढूंढेंगे। सुनेंगे। स्कूल को प्रबंधन सपोर्ट नहीं कर रहा? स्कूल कोई सपोर्ट नहीं कर रिपोर्ट दे दी आपने? रहा। हाँ FIR दर्ज करा। इसमें कल 7 से 7:30 बजे के बीच में परिवादी हमारे पास आया था। उसने बताया कि स्कूल टाइम में, लंच टाइम में उसका बच्चा और उसके साथ में 2 बच्चे वो स्कूल से निकल करके कहीं चले गए हैं, जिस संबंध में हमने तुरंत उनका तलाशी अभियान प्रारंभ कर दिया था, जिसमें हमने 3 टीमें गठित कर दी थी। एक रेलवे स्टेशन पे सर्च करने के लिए, एक बस स्टैंड पे और एक स्कूल जहाँ है वहाँ से जो भी रास्ते जाते हैं उन मार्गों पर तलाश करने के लिए। तो अभी तक ये है कि बच्चों की हम सीसीटीवी फुटेज चेक करते-करते मेन रोड तक हम पहुँच चुके हैं और आगे भी तलाश जारी है। जो भी हमको इनपुट आउटपुट मिलेगा उसके आधार पर हम बच्चों की है, कौन सी क्लास के हैं? बच्चे 7th क्लास के स्टूडेंट हैं। उम्र करीब तीनों बच्चों की लगभग 13 साल के आसपास है। मामला दर्ज हो गया? इसमें मामला दर्ज किया जा रहा है। परिवादी पक्ष ने रिपोर्ट दे दी है और इसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो की जा रही है। स्कूल प्रबंधन की ओर से क्या जानकारी ली है पुलिस ने? स्कूल प्रबंधन की तरफ से उनके जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे हमें जितना डाटा की हमें आवश्यकता थी, आसपास के उनकी क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनसे संबंधित और बच्चों की शिक्षा से संबंधित और उनके आचरण से संबंधित जो भी हमें जानकारी चाहिए थी वो हमने ले ली है। सर मेरा नाम हिमा है। कहाँ से बच्चे यानी कैसे लापता हुए, क्या सूचना सर मिली सुबह आपको? मैंने स्कूल भेजे हैं बच्चे। कौन कौन सी क्लास में है, क्या उम्र है? नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुए व्यवहार के विरोध में दौसा जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश राणा ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, जो बेहद निंदनीय है। कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधते हुए कहा कि अब केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही काफी नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री को बदलना ही मुख्य मुद्दा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने नीट मामले में पीड़ित छात्रों के साथ मजबूती से खड़े रहने का संदेश भी दिया। दौसा से अश्वनी जांगित की खास रिपोर्ट। नीट के पेपर को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे विद्यार्थियों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया, बहुत गलत मारपीट की गई। ऐसा मारा गया कि उनमें कई लोग, हजारों लोग घायल हुए हैं और उनका अधिकार है, अधिकार मांगना। नीट पेपर को आउट किया गया, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने उसका घेराव किया गया, तो बच्चों के साथ बहुत बड़ी स्थिति हुई। उसको लेकर हमारे राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचे, तो राहुल गांधी जी को भी उन लोगों ने, बीजेपी के, भाजपा के लोगों ने पकड़कर अंदर बंद कर दिया थाने में। तो उसके विरोध में आज दौसा में मोदी जी का पुतला दहन किया गया। नीट की परीक्षा को पेपर लीक को लेकर जो देश के युवा और बच्चे जो जंतर मंतर पर संसद का घेराव किया, उसको लेकर आज भाजपा सरकार ने उन बच्चों के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, ये बड़ा ही दुखद विषय है। बच्चों की मांग सिर्फ इतनी सी थी
कि जो इसके जिम्मेदार हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान है, उसका इस्तीफा मांगा था प्रारंभ में। फिर बाद में एक इतना बड़ा कोई इशू नहीं था, आराम से भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी जी शिक्षा मंत्री बदल सकते थे। लेकिन पता नहीं, कहीं ना कहीं हमको ऐसा महसूस होता है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास ऐसे कोई ना कोई सबूत है इनके खिलाफ, जो इनको निकाल नहीं पा रहे हैं। पूरे देश के तमाम छात्रों ने दिल्ली में इकट्ठे होकर के और नीट के पेपर आउट होने को लेकर के और वो शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र की मांग कर रहे थे, और कुछ मांगे और थी जिनको लेकर के वो जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन इस हिंदुस्तान की सरकार ने पुलिस के माध्यम से छात्रों पर डंडे बरसाए, उनके खोपरे फोड़ दिए, छोटी छोटी बच्चियों के चोटें आई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। उसके विरोध में कल राहुल गांधी जी ने पूरी कांग्रेस के साथ और अन्य दलों के साथ वहाँ धरना दिया, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस संबंध में आज हमने यहाँ पर मोदी का पुतला जलाया है, और ये सरकार बड़ी बर्बरता पर उतर आई है, लोगों पर अत्याचार कर रही है, आतंकवाद फैला रही है। जयपुर के निकट जोबनेर के भोजपुरा कला निवासी पेशेवर गोताखोर श्रवण कुमार पलसानिया ने एक बार फिर अपनी तत्परता और समाज सेवा के जज्बे की मिसाल पेश की है। छुट्टियों पर गांव आए श्रवण पलसानिया को 23 जुलाई की सुबह सरपंच ढाणी बोराज भेरूराम देगड़ा द्वारा एक युवक के फार्म पॉन्ड में डूबने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही श्रवण बिना समय गंवाए दामोदर देगड़ा के साथ घटनास्थल पहुंचे। स्थिति का जायजा लेने के बाद वे तुरंत अपने व्यक्तिगत डाइविंग उपकरणों के साथ पानी में उतरे और सर्च अभियान शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे की कड़क मशक्कत के बाद उन्होंने शव को बाहर निकाला। पेशेवर दायित्व से परे हटकर उनके द्वारा किए गए इस त्वरित व सराहनीय प्रयास की ग्रामीणों एवं प्रशासन द्वारा जमकर प्रशंसा की जा रही है। जोबनेर से ब्यूरो रिपोर्ट। भीलवाड़ा एसपी सागर राणा के निर्देशन में बड़लियास थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी जसवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जीवा खेड़ा स्थित बनास नदी क्षेत्र में दबिश देकर अवैध बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। बड़लियास पुलिस द्वारा बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने मामले की अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सूचित कर दिया है। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। उनियारा उपखंड के गुदलिया गांव में बारिश के बाद मुख्य सड़क पर हुए भारी जल भराव और गहरे गड्ढों के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गुदलिया, रूपवास, कल्याणपुरा और कक्कोड़ को जोड़ने वाला ये प्रमुख मार्ग तालाब में तब्दील हो चुका है, जिससे रोजाना हजारों राहगीरों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन के रात्रि शिविर में ज्ञापन देने और पीडब्ल्यूडी के एईएन और जेईएन को बार बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। पानी भरे रास्तों से गुजरने के दौरान कई वाहन खराब हो चुके हैं और हादसों का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने विभाग से जल्द जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने और सड़क मरम्मत की मांग की है। उनियारा से राजेश सेन की ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राम गुदलिया में आज लगभग 10-15 दिन हो चुके हैं, आज तक भी पानी भरा हुआ है। इसमें बच्चे, स्कूल के बच्चे और कई गाड़ियां पर खराब हो चुकी है। ये मेन मुख्य मार्ग है अपने पंचायत द्रुपवास का, और हमने पीडब्ल्यू में और सभी जगह अप्लाई कर दिया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरपंच के पास भी हमने बिल्कुल 2-3 बार पहुंचा दिया है, ज्ञापन सब कुछ, फिर भी कोई, विधायक साहब से भी कह दिया, फिर भी और ये बजरी के ट्रैक्टर भी निकलते हैं यहाँ से, परेशान हो रहे हैं। हम डेली जाते हैं, हमारी गाड़ियाँ खराब हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। बजरी के ट्रैक्टर निकलते हैं तो उठा के पटकते हैं, इसमें खड्डे कर दिए हैं बहुत ही ज्यादा। हाँ, आज ही 2 बाई के ग्राम गुदलिया में आज लगभग 10-15 दिन। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के निकटवर्ती ग्राम निमली में सुबह 3 फेज बिजली लाइन की चपेट में आने से 2 दुधारू भैंसों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में पशुधन पर निर्भर गरीब किसान परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और भारी आर्थिक स्थिति हुई है। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। घटना की जानकारी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस और ग्राम सरपंच को दे दी गई, जिसके बाद पशु चिकित्सक ने मौके पर पहुंचकर दोनों भैंसों का पोस्टमार्टम किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द उचित मुआवजा देने की मांग की। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर कोटखावदा में भामा शाहू के सहयोग से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को जूते वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जैन सोशल ग्रुप विराट के अध्यक्ष बसंत कुमार जैन रहे। उनके साथ एजुकेटर्स अकेडमी की डायरेक्टर अमिता गर्ग, सशक्तिकरण फाउंडर विजया कोठारी, डेंजिल नेजरत और सेजल डीडवानिया सहित कई भामाशाह मौजूद रहे। प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मीना ने साफा बनवाकर और माल्यार्पण कर अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम संचालक हंसराज शर्मा ने सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति, साइकिल, टैबलेट्स व अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए विद्यालय विकास में भामाशाहों के योगदान की सराहना भी की। इस अवसर पर भामाशाहों ने स्कूल कक्षा 10वीं की टॉपर छात्रा अंशिका रेगर को आगे की पढ़ाई के लिए निःशुल्क कोचिंग कराने का आश्वासन भी दिया और एनएम माथुर के सौजन्य से भी बच्चों को जूते वितरित किए। कार्यक्रम में समस्त विद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। चाकसू से महावीर स्वामी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। सोजत रोड नगर पालिका क्षेत्र में बारिश के बाद जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सोजत सिटी से सोजत रोड को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर सियाट से नेहरू पार्क और मुख्य बाजार तक सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है, जिससे घुटनों तक भरे पानी और गहरे खड्डों के कारण राहगीरों का निकलना दुभर हो गया है। जल भराव के चलते सड़क पर बने गहरे गड्ढे नजर न आने से आए दिन दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों ने नगर पालिका प्रशासन पीडब्ल्यूडी के खिलाफ भारी रोष है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़कों की मरम्मत कराने और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग उठाई है। पाली से ललित तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण के सुकेत थाने में आयोजित विशेष जनसुनवाई में करीब 80 से 90 लोग पहुंचे, जिसमें 10 से 12 परिवादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज करे। ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने जनसुनवाई के दौरान कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, यातायात नियम, नशा मुक्ति और भूमि विवादों के कानूनी समाधान के प्रति जागरूक भी किया गया। साथ ही आमजन की सहायता के लिए एसपी हेल्पलाइन नंबर भी उसकी जानकारी भी दी गई। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के बैनर तले केशवराय पाटन क्षेत्र के कापरेन के शक्ति चौराहे पर नीट पेपर लीक और छात्रों के साथ हुए अन्याय को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट परीक्षा में हुई धांधली से लाखों छात्र और छात्राओं का भविष्य अंधकार में लटक गया है, लेकिन केंद्र सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रही। कार्यकर्ताओं ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग की। इस दौरान एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और नगर कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता व छात्र मौजूद रहे। केशवराय पाटन से सुनील मेघवाल की खास रिपोर्ट। कोटा नगर निगम में शहरी सेवा शिविर फॉलोअप कैंप का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हाड़ौती के वरिष्ठ समाज सेवी आबिद ने शहरवासियों से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। फॉलोअप कैंप में नागरिक अपने पूर्व में कराए गए आवेदनों की स्थिति जानने के साथ साथ नए पंजीकरण भी करवा सकते हैं। इसके अलावा कई लंबित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। समाज सेवी आबिद ने कहा कि आमजन को जागरूक होकर इस शिविर का लाभ उठाना चाहिए ताकि उनके कार्य समय पर पूरे हो सके। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की खास रिपोर्ट। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के गफूर भट्टा क्षेत्र में नगर परिषद ने भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में पार्क के लिए आवंटित बेशकीमती सरकारी भूमि पर बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए। कार्रवाई के दौरान इसके तहत कबाड़ कारोबारियों के अवैध गोदामों और हाल ही में किए गए कच्चे और पक्के निर्माणों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान प्रभावित लोगों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और प्रशासन केवल गरीबों पर कार्रवाई करती है।
वहीं नगर परिषद के राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि पार्क की आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा कर उसे बेचने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्क विस्थापितों के लिए अलग भूमि आवंटित की गई है, जिसके चलते नियमानुसार ये कार्रवाई की गई है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ सर, आज क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कहाँ पर की जा रही है, क्या होता है? ये गफूर भट्टा के अंदर जो पार्क की जमीन है और इसके अलावा नगर परिषद की जो जमीन है उस पर लोगों के द्वारा कबाड़ियों का काम किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि कच्चे पक्के मकान बना कर उनको बेचा जा रहा है, उसको हम हटा रहे हैं। कितने घर है और कब से ये रह रहे हैं? जो पुराने रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, पार्क में है, तब भी उनको मानवीयता के नाते फिलहाल इनको टाइम दे रहे हैं। अगर शिफ्टिंग होगा देखेंगे। अब नए जितने बने हैं, 5-7 घर नए बने हैं, उनको सभी को तोड़ेंगे। क्या होगा आगे इस जमीन पर भविष्य में, क्या बनाया जाएगा? पार्क ही बनाएंगे, पार्क के लिए डेवलप करेंगे, पार्क के लिए आरक्षित जमीन है। तो यहाँ पर बसे हुए थे, उनका कहना है कि पुराने सर्वे है, कुछ का कहना है कि हम पाकिस्तान से प्रताड़ित होते आए थे, अब यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। देखो, पाक विस्थापितों के लिए भील बस्ती है, ऑलरेडी लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, फिर वहाँ से उठ कर यहाँ दूसरी जगह नया कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको हटा रहे। और दूसरा ये है कि सर्वे है, तो सर्वे की वर्तमान में कोई वैल्यू नहीं रही। क्यों नहीं रही? 1998 का सर्वे था, 2004 का सर्वे था, उसमें 99% लोगों के पट्टे लिए जा चुके हैं या आगे बेचान कर चुके हैं। अब बेचान करने के बाद में वही सर्वे लाके जगह जगह घूम रहे हैं कि साहब हमारा ये सर्वे है। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं जैसलमेर के जो गफूर भट्टा रहवासी एरिया है वहाँ पर। यहाँ पर जो अभी लगातार है जो नगर परिषद का पीलापन जो है वो भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो पार्क के अंदर जो अतिक्रमण है उनको नगर परिषद अपनी बेशकीमती जमीन को है वो खाली करवा रही। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कार्रवाई है मकान खाली करने की जो कार्रवाई, लोगों को बोला गया है कि मकानों को खाली किया जाए। ये लोग अपने मकान है वो खाली कर रहे हैं, टिन शेड उतार रहे हैं ऊपर से जो। और आप मेरे पीछे लगातार नगर परिषद वो कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ जो बच्चे है, बुजुर्ग है, सब एक तो ऊपर से उमस, बारिश का मौसम और ऊपर से इनके साथ ये हालात, इनके हालात इतने बुरे हैं। अब देखना नगर परिषद क्या इनको दूसरा आशियाना देती है। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं क्या नगर पालिका का नोटिस भी दियो? नोटिस वाले दिनों तक पे थे तो बेटा ने तो पता दटा दो देने नोटिस वाले तो पारा को उठा ने तो बिहानिया तो हमें मैं मजदूरी करे ने तो जगार की ठा बेटा हमें मजदूरी 11 हमें मेके जमाता 12 से नगर पालिका वाले कह रहे हैं हने पारा के, हां हने पारा के तो हमें मन के बिहानी नगर पालिका वाला के हमें मन के क्या कह रहे हो? तो बराट है क्यों कितना बराट है खड्डा है तो ऊंडा देखो खड्डा बार में बैठा है तो गरीब आदमी आज 20 साल हो गया मने तो बैठो ने मैं किया जाऊं टावरन छोटे लेकर आने नगर पालिका कह रही है कि जमीन जो पार्क की जमीन है पार्क रही हमें पहले तो मने नहीं बहुन तन पार्क रही होती तो मने वो तो पार्क में नहीं उठाने नगर पालिका किया जाऊं गरीब आदमी की नहीं मने वो पार्क होते जने या बिहानिया के वो तो पार्क आ गई या थोड़ी जगह है थाने प्लॉट दो थाने ना दो ना मने ना पे दिन आली का पता आली हमें दो ये करती रही नगर पालिका ना मजदूरी करता रहे भाई भारत आ गई मैं तो क्या जाऊं मुझसे मैं नन्ना बच्चा लेने ना के मजदूरी आला तोड़ो क्या मने पारा खा लो तो काट दिया क्या बिहानिया नगर पालिका हम मने कैसे दे जगह क्या कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे जो उनके मन में कहीं ना कहीं डर है क्योंकि बरसात का मौसम है, ऊपर से तेज गर्मी है और इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन है जो सारा यहाँ मौजूद है। पीछे नगर परिषद की आप देख सकते हैं जो कार्रवाई हो रही है। अब देखना है कि इन लोगों का इनका जो आशियाना मिल पाता है या नहीं। महेंद्र सिंह चौहान, जैसलमेर, न्यूज़ 21। हमारे राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।